नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो जो है वो उसको लेके आए हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे वैसे कि एक दिन जो है वो मैं कंप्यूटर की वीडियो जो है वो लाता हूँ। 1 2 3 वीडियो मैंने कंप्यूटर की डाली, उसके बाद 2 वीडियोस जो है वो मैंने करंट अफेयर्स की डाली और आज जो है वो मैं नंबर सीरीज़ की वीडियो जो है वो उसको लेके आया हूँ। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो मैंने कंप्यूटर की 2-3 वीडियो डाली, ठीक है, तो उसके बाद मैंने देखा कि जो एसएसबी के रिलेटेड जो कंप्यूटर जो आएगा तो उसकी बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारा कंटेंट जो है वो हमें यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद करंट अफेयर जो होंगे तो वो वाली वीडियोस भी हैं लेकिन वो कम है। तो करंट अफेयर की वीडियो जो है वो 1-2 दिन से एक्चुअली मुझे कुछ काम था तो जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो उसको नहीं बना पाया। लेकिन अब से जो है वो ये वीडियोस जो है वो ये कंटिन्यू जो है वो बनती रहेंगी करंट अफेयर्स की। और दूसरी आ गई ये नंबर सीरीज, जैसे मैंने शुरू किया है रीजनिंग और बेसिक अरिथमेटिक जो है, तो इसकी वीडियोस जो है वो आपको मिलेंगी। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जैसे मैं नंबर सीरीज करवा रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कोई भी जैसे सब टॉपिक होगा, जैसे लेटर सीरीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या फिर डायरेक्शन सेंस हो गया, या फिर ब्लड रिलेशंस हो गया, या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, फिर उसके बाद स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, मतलब जितने भी जो हमारे सब टॉपिक होंगे तो हर एक सब टॉपिक के ऊपर हम कम से कम जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो कम से कम जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हमारी जो है वो सबसे पहले एक एक्यूरेसी जो है वो बनी रहेगी, एक्यूरेसी, एंड देन दूसरी जो है वो उससे हमारी स्पीड जो है वो हमारी बूस्टअप होगी। तो दोस्तों ये हम 50 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चंस को करने से पहले हम क्या करेंगे कि एक्चुअली बेसिक जो है वो इसके बारे में जो है वो हमें समझना चाहिए कि जो है वो नंबर सीरीज जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी तो वो डायरेक्टली जो है वो आप तक जो है वो पहुंच जाए। जैसे ही वो वीडियो जो है वो अपलोड होगी तो आप तक जो है वो पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो की जो है वो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि नंबर सीरीज़ है, तो नंबर सीरीज़ हमने सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो है वो उनको हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन जो है वो लास्ट में जो है वो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया कि जैसे नंबर सीरीज़ है, ठीक है, तो नंबर सीरीज़ को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यार सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ होता है एक सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट, ठीक है, सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। यार हम सिर्फ इनकी ही बात नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ होगी। जैसे एक सपोज करो कि हम अपने घर में हैं, ठीक है, तो हम अपने घर में क्या करते हैं कि जैसे हमारी एक फैमिली है, तो हमारी फैमिली में एक छोटे से लेके बड़ा जो है वो पर्सन होता है। तो जैसे एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो पहले छोटे बच्चा जैसे 2 साल का बच्चा है, फिर 4 साल का बच्चा होगा, फिर कोई 6 साल का बच्चा होगा, फिर उसके बाद उसकी मम्मा होंगी, ठीक है, तो उसके बाद उसके पापा होंगे। तो वैसे ही जैसे उनकी एज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी तो वैसे हम उसको एक सीरीज में रखेंगे। तो सीरीज का यही मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को, चाहे वो लेटर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, या फिर कोई भी चीज, हम जो है वो उसकी अरेंजमेंट करते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में जब हम उसकी अरेंजमेंट को करते हैं तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। अब जब हम बात करते हैं ये जो मैथमेटिकल लॉजिकल सीरीज जो होती हैं, ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं और इसमें हम सीरीज की बात करते हैं जो हमारे पेपर में आनी होती है। तो इसमें कितने टाइप की सीरीज होती हैं? तो इसमें जो है वो हमें 3 टाइप्स की सीरीज जो है वो आनी होती है, ठीक है। एक होती है नंबर सीरीज, दूसरी होती है लेटर सीरीज, तीसरी होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। तो दोस्तों हम बारी बारी में हर एक चीज के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर सीरीज में क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें होता है प्राइम नंबर सीरीज होती है, फिर उसके बाद एडिशन सीरीज होती है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है, देन सब्ट्रैक्शन सीरीज होती है, देन डिवीजन सीरीज होती है, मिक्स्ड सीरीज होती है, एंड देन सीरीज ऑफ सीरीज होती है। फिर उसके बाद लेटर सीरीज, लेटर जैसे ए से लेके जो है वो जेड तक जो होते हैं हमारे पास लेटर्स अल्फा, तो उनकी सीरीज होती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि सिंगल लेटर सीरीज हो सकती है या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स की सीरीज हो सकती है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज भी हो सकती है, देन अपोजिट लेटर सीरीज भी हो सकती है। देन उसके बाद सीरीज जो है वो हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आ सकती है, मतलब अल्फाबेट्स भी उसमें हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मिक्स्ड सीरीज होती है वो, जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, जैसे ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट्स होंगे तो उनमें से भी कुछ डाल दिया होगा, और नंबर जो होंगे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये नंबर्स भी जो है वो उसमें ऐड होंगे। तो
इसको हमने किस तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट करना है। तो हम बारी बारी से आगे जो है वो बात करते हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम प्राइम नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों प्राइम नंबर की बात करते हैं यहाँ पर। वैसे मैं आपको प्राइम नंबरों के बारे में डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि ये जो नंबर सीरीज होती है ना, तो इसमें ये चीज़ अगर हमें आती है तो हमारी जो रीजनिंग हो गई, ठीक है, तो ये हमारी जो है वो कुछ हद तक जो है वो आसान हो जाती है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि बिफोर स्टार्टिंग नंबर सीरीज, यार नंबर सीरीज को शुरू करने से पहले हमें क्या आना चाहिए? क्यूब रूट आना चाहिए और स्क्वायर रूट आना चाहिए। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है वो हमें आने चाहिए। स्क्वायर रूट कम से कम 1 से लेके 25 तक जो है वो आने चाहिए, और जो क्यूब रूट जो है वो कम से कम हमें 1 से लेके 15 तक जो है तो वो हमें ऐसे ही आने चाहिए कि यार हम बैठे बैठे मतलब अचानक से हम जो है वो बता दें। जैसे स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। अगर हम अपनी देसी लैंग्वेज में बोलें 1 एकम 1, 2 दूने 4, 3 तीन 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 81 होता है। 10 का क्या होता है? 100 होता है। 11 क्या होता है? 121। और 12 का होता है 144। देन 13 का होता है 169। 14 का होता है 196। 15 का होता है 225। 16 का होता है 256। 17 का होता है 289। 18 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 324 होता है। 19 का 361 होता है। देन 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484। और इस तरीके से इनको आप जो है वो सबसे पहले तो अपनी जो भी आप मतलब जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आप बैठ के जो है वो पढ़ रहे हैं, तो एक नोटबुक जो है वो उसको अपने पास रखो, ठीक है। और नोटबुक के साथ साथ जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, जिन चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ, तो इनको जो है वो आप नोट डाउन करो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, अगर आप इनको नोट करोगे तो जब भी आप रिवीजन करोगे, ठीक है, रिवीजन करोगे तो वहां पर जो है वो आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। और ये तो आपको जो है वो ओरली आनी चाहिए यार, ओरली आनी चाहिए, ओरली आनी चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए जो है वो, ठीक है, कोई पूछ सकता है कि हाँ भाई बता भाई कि 25 का जो है वो स्क्वायर रूट कितना होता है, तो हमें जो है वो ओरली आना चाहिए भाई 625 होता है। वैसे ही हमें क्यूब रूट भी आने चाहिए। क्यूब रूट ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन 15 तक तो कम से कम हमें जो है वो आने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का क्यूब रूट जो है वो 1000 होता है, 11 का 1331 होता है। अब देखो क्यूब रूट कैसे होता है कि जैसे 11 का है, ठीक है, तो हम 11 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 11 का स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो 11 का हो गया 121, 11 का स्क्वायर रूट हो गया 121। अब 121 इंटू फिर हम करते हैं 11, तो ये हमारे पास आएगा 1331, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्यूब रूट बोलते हैं इसको। तो ये हमें जो है वो 15 तक जो है वो आने चाहिए। तो आइए दोस्तों हम आगे जो है वो अब बात करते हैं। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो जैसे 1 का हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर दिया होगा, उसके सामने जो है वो हमें 2 का दे दिया होगा, यहाँ पर हमें 3 का दे दिया होगा, यहाँ पर हमें 4 का दे दिया होगा, तो यहाँ पर हमें 5 का दे दिया होगा, यहाँ पर हमें 6 का दे दिया होगा, यहाँ पर 7 का दे दिया होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मार्क बना दिया होगा कि यहाँ पे बताओ कि कौन सा जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो आएगा। तो अगर जहाँ पर 7 का होगा तो हमें अगर क्यूब रूट अगर हम स्क्वायर रूट अगर हमें आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ सामने सामने लिखे हैं तो यहाँ पर जो है वो 8 का आएगा। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 64। तो हम जो है वो आसानी से जो है वो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है वो आते हैं। जी यहाँ तक। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछने वाला जो होता है वो आगे से भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे क्यूब रूट है तो कोई पूछेगा कि हाँ भाई 17 का क्यूब रूट। अगर हमें 15 तक आते हैं तो कम से कम हम उस सीरीज पे तो पहुंच सकते हैं ना कि हाँ यार है क्या, ये क्यूब रूट ही शुरू हो रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्यूब रूट हैं, तो हम आगे जो है वो उस तरीके से उस पैटर्न को जो है वो फॉलो करेंगे। तो 17 का हम तब निकालेंगे, लेकिन अगर हमें पता चलेगा उस पैटर्न के बारे में पता चलेगा तभी तो निकालेंगे, ऐसे हमें उस पैटर्न के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो है वो हमें ये आना चाहिए। तो आइए दोस्तों आगे की बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं जो हमने प्राइम नंबर सीरीज बोल रहा था मैं, या फिर एडिशन सीरीज हो गई, सब्ट्रैक्शन सीरीज हो गई, इनके बारे में। सबसे पहले हमें इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो इसके बारे में पता होना चाहिए। हमें इसको याद नहीं करना है, बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिससे हमें कोई भी क्वेश्चन हमें दिखेगा तो वहां पर जो है वो उस पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले मैं बात करूं कि क्या है प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है, तो प्राइम नंबर सीरीज जो है वो क्या होती है। सबसे पहले देखो प्राइम नंबर सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए यहां पर कि प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, कौन से, PRI, प्राइम नंबर्स के बारे में। अब देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, तभी तो हम उस सीरीज को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो अपने आप से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, या तो डिविजिबल वो अपने आप से होते हैं, यहां पर लिख देता हूं BISIVLE, डिविजिबल बाय 1, या तो एक से होते हैं या आर वाई इटसेल्फ, सॉरी, या फिर वो अपने आप से, जहां तो एक से डिविजिबल होते हैं, जहां फिर अपने आप से जो है वो डिविजिबल होते हैं, तो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राइम नंबर हो गए जैसे हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, फिर 3 हो गया, उसके बाद हमारे पास 5 हो गया, ठीक है, 5 के बाद हमारे पास 7 हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 11 हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 13 हो गया, 13 के बाद 15 नहीं आएगा, फिर उसके बाद 17 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो आगे की तरफ जो है वो चलते रहेंगे। यार हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है कि जो या तो अपने आप से डिविजिबल होगा या फिर एक से जो है वो डिविजिबल होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो प्राइम नंबर के रिलेटेड जो है वो याद रखने वाली है। सबसे पहले 0 जो होता है उसको हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। ठीक है, 0 को प्राइम नंबर जो है वो नहीं मानते हैं, एक चीज़। और दूसरा जो होता है, एक जो होता है, एक भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। उसके बाद हमें यह पता होता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, आड नंबर होते हैं कौन से हैं। आड वो होते हैं 1, 3, 5 हो गया, 7 हो गया। अब ऐसा जो पैटर्न फॉलो करते हैं उसको हम आड नंबर बोलते हैं। इवन होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ठीक है, 12, 14 वगैरह, तो उनको हम इवन बोलते हैं। तो एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि इवन नंबर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक 2 ही ऐसा नंबर होता है। ठीक है, इवन नंबर्स में सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको छोड़ के कोई भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं, ये आ गई इवन नंबर की बात। अगर मैं ऑड्स की बात करूं तो ऑड का जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है ना, तो वो है 3। ठीक है, ऑड का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 3 है। ये हमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इवन का सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है कि जो वो होता है, मतलब प्राइम नंबर होता है, और 3 जो है तो वो जो है वो ऑड का स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया, प्राइम नंबर वो होता है जो कि अपने आप से डिविजिबल होता है या फिर एक से डिविजिबल होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो होते हैं इनको हम जो है वो प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन यह है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये दिया है कि प्राइम नंबर के रिलेटेड, तो प्राइम नंबर के रिलेटेड हम अगर यहाँ पर जो है वो रॉन्ग टर्म को देखेंगे तो कौन सी होगी। देखो 7 जो है, तो 7 भी जो है वो अपने आप से डिविजिबल होगा और एक से होगा। 11 जो है ये भी होगा, अपने आप से होगा और एक से होगा। उसके बाद 13 जो है ये भी अपने आप से डिविजिबल होगा और एक से होगा। 15 जो है ये हो सकता है। अब 19 जो है ये हो सकता है क्या, ये भी अपने आप से होगा और उससे होगा, और 23 भी उससे। अब यहां पर बात आती है 15 की। देखो यार 15, एक तो अगर हम 15/15 जो है वो करते हैं तो हमारे पास एक आता है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम 15/1 करते हैं तो हमारे पास 15 आएगा, दो चीजें। लेकिन अगर हम 15/3 करते हैं तो हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, और हम 15/5 करते हैं तो हमारे पास
3 आने वाला है। तो इसका मतलब कि ये जो है तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ तो अपने आप से डिविजिबल होता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर जो है वो 15 जो है तो ये प्राइम नंबर जो है वो नहीं है, तो ये रॉन्ग टर्म है इस सीरीज में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा एडिशन सीरीज। यार एडिशन में तो हमें सिंपली पता है कि हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। हम जो है वो प्लस प्लस जो है वो करते जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, 3 और 3 6 और 3, देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 9 और 3 12, अब 12 और 3 15। अब देखो ये 3 की सीरीज चल रही है। अब हो क्या रहा है इसमें जो है वो ये सारे प्लस हो रहे हैं, ठीक है, सारे प्लस हो रहे हैं। उसके बाद 15 के बाद अगर हम +3 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 18 आएगा, ठीक है। अब 18 के बाद अगर हम +3 करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। तो यहाँ पर जो है वो मिसिंग टर्म क्या है, वो 18 है, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो देखा नीचे कि 3 जो है वो प्लस हो रहा है, हर एक में 3 प्लस हो रहा है, और अगर हम यहाँ पर 18 लगा के देखें तो तब भी 3 जो है वो वही प्लस जो है वो हो रहा है। तो यहाँ का जो मिसिंग टर्म होगी तो ये, अब इस तरीके से जो है वो एडिशन सीरीज होगी। अब सिर्फ ऐसे नहीं होगा, अब ज़्यादा एडिशन भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और सीरीज के रिलेटेड जो है वो कम से कम हम 50 क्वेश्चन जो है वो करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस जो है वो ऐसी हो जाएगी कि एग्जामिनेशन में हम जो है वो इसको देखते ही मतलब पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये एडिशन सीरीज है, प्राइम नंबर सीरीज है, या फिर कौन सी सीरीज है। तो आइए अगले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है तो वो है हमारी सब्ट्रैक्शन सीरीज। अब सब्ट्रैक्शन सीरीज जो है वो इसमें क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है यार, सीधे आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन सीरीज में क्या होता है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये छोटी ये टर्म जो होती हैं ये छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। तो इस सीरीज को देखते हैं। देखो उसने बोला कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, यहाँ पर मिसिंग है कुछ, तो इसको हमने फाइंड करना है, क्या आएगा। तो आइए इसकी सीरीज को हम पहचानते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले हम बात करें कि 105 और 104 की, फिर 104 101 196, फिर इसमें क्या आएगा और इसमें कितना आएगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। 105 और 100 इनके बीच में -1 हो रहा है, कितना हो रहा है, -1। 104 में से इतना यहाँ पर कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है, -3 हो रहा है। अब 101 में से 96 -5, यहाँ पर -5 हो रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 हो रहा है, 3 5, मतलब एक सीरीज चल रही है 1 1 3 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आगे जो है वो -7 करते हैं, ठीक है, जैसे 96 में से माइनस हम करते हैं 7, तो हमारे पास 89 रहेंगे, ठीक है, 89। अब 89 देखो यहाँ पर आएगा 7 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 89 आएंगे। अब आगे कौन सी सीरीज चलेगी, 5 7 फिर 9। अब 89 में से हम -9 करते हैं, ठीक है, -9 करते हैं तो हमारे पास 80 बचने चाहिए, जो कि हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, 89, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 89 जो है वो आने वाला है, और ये हमारी सीरीज आ गई, ठीक है। यहाँ पर -1 हुआ, -3 -5 -7 और फिर -9 जो है वो यहाँ पर हुए। तो इस तरीके की सब्ट्रैक्शन सीरीज आएंगी। यहाँ पर हम सिर्फ एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो उसको कर रहे हैं, लेकिन आगे हम क्या करेंगे, हर एक सीरीज जो है वो उसके ऊपर जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारी जो क्लैरिफिकेशन जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीरीज। यार मल्टीप्लिकेशन सीरीज में क्या होगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है, उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द सीरीज। अब सपोज करो यहाँ पर जो है वो एक x है, ठीक है, तो वो बोलता है कि x की जो है वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा। अब देखो इसको हमने इसके साथ देखना, इसको हमने इसके साथ देखना, इसको हम इसके साथ देखते हैं, इसको रिलेट करना है इसके साथ, एंड देन इसको भी हमने इसके साथ करना है, तब जाके जो है वो हम सॉर्ट आउट करेंगे उस प्रॉब्लम को। देखो 2 को हम 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। अब 6 को हम 5 के साथ जब हम करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, ठीक है। अब 30 को कितने के साथ हम करेंगे तो 210 आएगा। देखो 3 5
अगर हम 30 इंटू 7 करेंगे, देखो 30 इंटू 7 करेंगे, 700 की 210 हो गया। 30 इंटू 7 करेंगे तो 210, इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, ठीक है। क्या हुआ, 3, 5 और 7। आगे हम अगर 9 के साथ करें, ठीक है, 9 के साथ करके देखते हैं। 210 को अगर हम करें 9 के साथ, ठीक है, तो कितना होगा, 900, 9 एकम 9 और 9 दूने 18, ये हो जाएगा 1890। अब 1890 देखो, इसको हमने 9 के साथ किया 1890, और 1890 को हम 11 के साथ करेंगे। 1800 जैसे ये आ गया हमारे पास 1890, इसको हम करते हैं 11 के साथ, तो कितना आएगा हमारा, इधर आएगा हमारा 0, 9, 8, 1 एंड देन 0, 9, 8 और 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0, 9 और 0, 9, 9 8 17, 1, 8 1 9 1 10, 0 से 1 और 2, ठीक है। ये आएगा हमारा इतना। अब देखो यहां पर इतना है और यहां पर इतना आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ये वाला पैटर्न जो है वो ये फॉलो नहीं होगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां तक तो ये ठीक है, मतलब 7 तक ठीक है। अगर हम 7 के बाद इसको 7 के बाद अगर हम क्या करें, एक मिनट, ये सारा ही उठ गया। देखो यहां तक हमारा था, यहां तक चल रहा था हमारा क्या, 2 63 6 35 और 3 ठीक है, ये चल रहा था। अब हमने क्या देखा, यहां पर 2 63 यार 3 था यहां पर, मतलब 3 5 7, 3 5 7, यहां पर हमारे पास इवन नंबर जो है वो यहां पर नहीं लगे। अब हम यहां पर प्राइम नंबर लगाते हैं, 3 भी 5 भी और 7 भी हमारा जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उसके बाद जो है वो 9 हमने लगाया, नहीं लगेगा, तो अगर हम 11 लगाते हैं, ठीक है, तो हम 210 को अगर हम 11 के साथ करें तो कितना आएगा, 1 0 0 1 एकम 1 और 1 दूना दूना, देन 1 0 0 1 एकम 1 एंड देन 1 दूना दूना, 0 1 3 और 2, ये हो गया 2310। यहां पर अगर हमारा 2310 आता है, ठीक है, यहां पर हमारा अगर 2310 आता है तो उसको हम 11 के बाद 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, हम अगर उसके बाद करते हैं, ठीक है, उसके साथ करते हैं तो 1 3 0 0 3 एकम 3 3 3 9 3 दूने 6, ठीक है। अब 1 0 0 1 एकम 1 1 3 3 देन 1 दूना दूना, ठीक है, 0 3 9 1 10 0 से 1 6 1 7 3 10 0 से 1 2 1 3 हो गया 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0। तो यहाँ पर अगर हम इसको 11 के साथ करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 2310। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2310 आएगा, ठीक है, 2310 आएगा। उसके बाद उसको हम 13 के साथ करेंगे तो यहाँ पर कौन सी सीरीज थी, यहाँ पर प्राइम नंबर, ठीक है, कौन सा प्राइम नंबर जो है वो यहाँ पर लागू हुआ, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। अब इस टाइप की, अब देखो इसको मैं करने में जल्दी भी कर देता था, लेकिन अगर मैं जल्दी में करता तो आपको जो है वो समझ नहीं आता है। अगर आपको समझ फिर भी अगर नहीं आती है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा से पीछे जाके दोबारा से जो है वो इसको वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगली बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिवीजन सीरीज। अब डिवीजन सीरीज में क्या होगा कि देखो यहाँ पर तो हमें पता है यार सीधा कि मतलब डिवीजन सीरीज उसने लिखा है तो हम जो है वो सीधा डिवाइड करेंगे उसको, लेकिन जब हम ऐसे जनरली हमें क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हमें खुद ही जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज है, मिक्स्ड सीरीज है, डिवीजन सीरीज है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्राइम नंबर्स हैं, या फिर स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट है, या फिर कौन सा है, तो या फिर सीरीज ऑफ सीरीज भी हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें जो है वो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमसे वो इम्पॉसिबल होगा। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो हमारे माइंड में जो है वो चीज़ बैठ जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो हमें सिंपल टू कम्प्लेक्स जो है वो प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें पता है कि डिवीजन सीरीज है, ठीक है, यहाँ पर पता है हमें कि डिवीजन सीरीज है, तो हम जो है वो इसको डिवाइड करते हैं। देखो तो हम किस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे कि देखो अब ज़्यादा से अब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा से जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमारे पास ये हो गया तो इसको
हम जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया 50 40, 50 40 डिवाइड करते हैं अगर हम इसको 720 के साथ, ठीक है, 720 के साथ तो कितना आएगा 720 के साथ, देखो ये जीरो गया, ये जीरो गया, 7 5 35 72 सत्ता, हाँ 72 72 सत्ता, हाँ 72 सत्ता 504, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 720 इंटू 7 अगर हम करेंगे, ठीक है, 720 इंटू 7 करेंगे तो हमारा ये 5040 जो है वो आएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये आएगा हमारा, अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा 7 आता है। अब यहाँ हमारा कितना आता है 7 आता है। अब हम इसको जो है वो इसके साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे 720 डिवाइडेड बाई 120, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 12 के 12, 12 के 72, तो यहाँ पर 6 आया। अब देखो इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आया। अब हम इसको इसके साथ करते हैं तो कितना आएगा, अब 120 को अगर हम 24 के साथ करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 24, 24 5 से 24 5 से, ठीक है, 24 5 है 120, इतना ही होगा ना, 24 24, हाँ 24 5 है 120, हाँ बिल्कुल 24 5 120, हाँ। अब जहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाली सीरीज हमें पता चल गई। यहाँ पर 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। अब हम इसको 4 के साथ करते हैं। अब हम 24 डिवाइडेड हम 4 करते हैं, 4 एकम 4 छिके 24, ठीक है, नहीं 24 को अगर हम बिल्कुल अगर हम 24 को 4 के साथ करते हैं तो हमारा जो है वो 6 आ जाएगा, ठीक है, हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट, हमारा 6 आना चाहिए, तो उसको देख के लगा के देख सकते हैं। देखो 6 आएगा। अब हम 6 को 4 के साथ किया तो 6 को हम अगर 6 को अगर हम 3 के साथ करते हैं, 3 दूने 6, ठीक है, तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 को हम 2 के साथ करते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा 6 आएगा, क्या आएगा हमारा 6 आएगा, ठीक है, इस सीरीज में। तो इस तरीके से हमें जो है वो डिवीजन सीरीज आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज क्या होती है कि जिसमें जो है वो डिवीजन, ठीक है, मिक्स सीरीज वो होती है कि जिसमें डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाइकेशन हो गया, एडिशन हो गया, या फिर सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये सारे जो है वो ये सारे जो है वो एक में जो है वो इनकी मिक्सचर हो सकता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन और एडिशन भी हो सकता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस तरीके से, तो आइए इस क्वेश्चन को जो है वो हम देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, देखो मिक्स्ड सीरीज है। अब मिक्स्ड का मतलब हो गया कि इसमें जो है वो डिवीजन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो इसको मैं आपको यार सीधे से बताता हूँ। देखो इसमें क्या है कि ये हो गया, इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं और इसको इसके साथ करके देखते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं इसके साथ और इसको इसके साथ। देखो जब हम 75 में से -3 किए तो 72, 72 में से -3 किए तो 69, 69 में से -3 किए तो 66। अब यहाँ पर -3 वाली सीरीज जो है वो चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें 79 और यहाँ पर +1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया। अब यहाँ पर 80 और 83 मतलब +3 हो गया, यहाँ पर +3 हो गया और यहाँ पर +1। मतलब देखो यहाँ पर 3 वाली सीरीज चल रही है, यहाँ पर भी 3 वाली चल रही है, मतलब 3 चल रहा है, माइनस फिलहाल जहाँ पर माइनस चल रहा है और यहाँ पर प्लस, लेकिन 3 तो है ना। लेकिन जो 1 जो है तो ये हमें जो है वो ये लगता है कि ये बाहर से आया है, तो यहाँ पर 1 जो है ये गलत है। तो ये जो है 90 79 और 80 के बीच में जो 1 का डिफरेंस, तो ये जो है वो गलत है। यहाँ पर 79 जो है ये गलत है। 79 की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 80 में से इतना माइनस किया, 3 माइनस किया, तो यहाँ पर 77 जो है वो होना चाहिए था। तो ये वाला हमारा जो है वो गलत हो गया। तो इस तरीके की आती है हमें मिक्स्ड सीरीज। हम इस पे और भी क्वेश्चन जो है वो उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल हम जो है वो इसको सिंपल तरीके से पहले शुरुआत कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है तो ये है हमारा सीरीज ऑफ सीरीज। देखो सीरीज ऑफ सीरीज में क्या होता है, सीरीज ऑफ सीरीज में क्या होता है, एक मिनट। सीरीज ऑफ सीरीज में क्या होता है कि जैसे ये हमारा
1 हो गया 19, देखो 0 हो गया, सॉरी यार, एक मिनट, ठीक है, ओके, जैसे ये हमारा 0 है, ठीक है, 0 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस है, इसके और 45 के बीच में कितना डिफरेंस है, देन इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनके बीच में कितना है, इनके बीच में कितना है, और इनके बेसिस पे हमें जो है वो आगे जो है वो निकालना है कि क्या आएगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहां पर देखते हैं, यहां पर कितना 19 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब 19 और कितने जो है वो 45 होते हैं, तो 19 और प्लस 26 करेंगे तो हमारे 45 होते हैं। अब हम 45 और कितने करेंगे तो 85, 45 प्लस 40 करेंगे, ठीक है, 45 प्लस 40 हम करेंगे तो हमारे पास 85 होते हैं, यहां पर प्लस है। उसके बाद हम 85 प्लस कितने करेंगे, 85 प्लस 68 करेंगे तो हमारे पास 153 आते हैं, ठीक है। 153 प्लस 124, ठीक है, 124 करेंगे तो हमारे पास 277 आएगा। तो हम इसमें कितने जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला जो है वो आना चाहिए। अब देखो इस सीरीज के बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं, देखो 19 आ गया, फिर 26 आ गया, फिर 40 आ गया, फिर 68 आ गया, फिर 124 आ गया, तो इसके बेसिस पे तो हम जो है वो आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अब जो सीरीज ऑफ सीरीज जो है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अब इनके बीच में देखते हैं, यार इनके बीच में क्या लिंक बन रहा है, इनके बीच में भी तो कुछ लिंक जो है वो बन रहा होगा, तो इसको देखते हैं। देखो 19 और 26 के बीच में +7, +7। अब 26 और 40 के बीच में कितना हो रहा है, +14, ठीक है। उसके बाद 40 और 68 के बीच में कितना हो रहा है, 40 और 68 के बीच में +28, ठीक है, कितना है 28। और उसके 68 और 124 के बीच में कितना आ रहा है, +56, कितना आ रहा है 56, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 56 आ रहा है तो यहां से 7, 14, 28 और 56, ये हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है भाई, यहां पर मल्टीप्लाइकेशन हो रही है, क्या हो रही है, इनके बीच में क्या हो रही है, मल्टीप्लाइकेशन हो रही है। अब देखो 7 दूने 14, 14 दूने 28, 28 दूने 56, और यहां से हम आगे चलें तो 56 दूने कितना होते हैं, तो 56 को जब हम मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमारा 112 आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए 112, तो 112 ये हमारा आना चाहिए। तो जब हमारा 112 आएगा, ठीक है, यहां तक ठीक है। देखो यहां पर क्या हुआ था कि हमारे हुए थे 68 और 56, 68 और 56 124 हुए थे ना, 68 और 56 हमारे 124 हुए थे। अब हम क्या करते हैं 124, 124 और 112 कितने होते हैं, 124 और 112 हमारे हो जाते हैं 236, ठीक है, कितने होते हैं 236, ठीक है 236। और 236 अगर हम इसमें ऐड करते हैं 277 में 236 हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 236 प्लस 277, 277, 7 से 13, 1 7 1 8 3 10 0 से 1 1 2 1 3 2 5 503, हमारा कितना आएगा यहाँ पर 503, तो हमारा 503 आएगी हमारी नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं जो सीरीज ऑफ सीरीज होती है, ठीक है, जो सीरीज ऑफ सीरीज होती है तो उसको हम इस तरीके से करते हैं। अब हमारा आता है आगे लेटर सीरीज, ठीक है। अब देखो अब उसमें हमने देखा था अलग अलग किस्म की सीरीज जो है वो किस तरीके से आती है नंबर सीरीज में। अब जो लेटर सीरीज है तो इसमें हमें जो है वो चीज़ें जो है वो याद रखने वाली क्या है, तो ये सबसे पहले देखते हैं। यार वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन जो है वो यार इसको धीरे धीरे अगर हम समझेंगे तो तभी जो है वो समझ पाएंगे। लेटर सीरीज को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लेटर जो होते हैं उनका कोड जो है वो क्या होता है। तो ए से लेके
Z तक जो है वो हमारे पास 26 होते हैं, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है कि इनको याद रखना है, इनके कोड को याद रखना है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, ठीक है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन आता है, जैसे ये हमें क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो हम इसको जो है वो हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसके कोडिंग के बेसिस पे हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे एक का कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। डी का कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 4 हो गया। अब जी जो है वो उसका कितना हो गया, जी का हमारे पास 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। अब उसके बाद जे का कितना हो गया, जे का हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कितना आएगा, तो नेक्स्ट उसने बोला कितना आएगा। देखो 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस होता है, 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस होता है, 7 और 10 के बीच में 3 का डिफरेंस होता है, और 10 के बाद क्या होगा, 3 का डिफरेंस क्या होगा, 10 और 3 हमारे पास यहाँ पर जो है वो फिर 13 जो है वो हमारे पास होने वाला है। तो आगे हमारा क्या आएगा, अब 13 का हमारे पास कोड क्या होता है, तो 13 का कोड जो है वो हमारे पास M होता है, ठीक है। तो आगे हमारा M जो है वो आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों को करने से पहले हमें जो है वो इन कोड्स के बारे में जो है वो नॉलेज होना चाहिए। देखो अगर हम ऐसे पेपर में लिखते हैं तो तब तो कोड जो है वो लिखने में ही हमारा जो है वो टाइम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ एक ट्रिक है, तो जिस ट्रिक के थ्रू जो है वो हम कुछ कोड्स को याद करके बाकियों को भी हम आसानी से जो है वो याद रख सकते हैं। जैसे यार हम बात करते हैं जी की, ठीक है। अब देखो जी का क्या है 7, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि G7, एक यार सबमिट होती है G7, ठीक है। तो G7 जो है उस सबमिट के नाम से जो है वो इसको हम याद रखेंगे। अब H जो होता है उसका कोड क्या होता है 8। अब देखो H8 मतलब हेट से हम इसको याद रखेंगे, H का 8 होता है मतलब हेट, ठीक है। उसके बाद I का क्या होता है 9 होता है। अब देखो आई नो मतलब हम बोलते हैं ना आई नो, मैं जानता हूं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम इसको जो याद रखेंगे कि आई का कोड क्या होता है 9 होता है, आई नो। देखो G7 सबमिट होती है, हेट जो हेट एच का मतलब 8 होता है हेट, और आई नो आई का नो होता है, ठीक है, 9 होता है मीन्स आई नो। उसके बाद के हो गया 11 मतलब किंग्स 11 पंजाब, यार किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। तो किंग्स 11 पंजाब जो है वो आईपीएल की टीम है, तो उसके बेसिस पे हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद 14, अब देखो n जो है वो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है 14 होता है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें, तो इसको हम याद रख सकते हैं कि n का एटॉमिक नंबर 14 होता है। उसके बाद देखो q और r, Q जो है वो 17 और R जो है वो 18। देखो पहले क्या था कि R मीन्स राजा, राजा कौन, जो शादी करने जा रहा है। अब जो शादी करने जा रहा है तो उसकी एज कितनी होगी, उसकी एज पहले थी 18 साल, अब तो बढ़ा दिया हमने, पहले वाली याद रखनी है यहाँ पर। अब राजा होगा 18 साल का, लेकिन जो राजा होगा उसकी एक रानी भी होगी, तो रानी के लिए कितनी एज रखी थी गवर्नमेंट ने, वो थी 17 साल रखी थी। तो ये इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं कि क्यों जो है वो 17 साल की और राजा जो है वो 18 साल का, मीन्स क्यू का जो कोड जो होगा वो 17 होगा और आर का जो है वो 18 होगा। उसके बाद टी का होगा 20, मीन्स T20 जो है वो होते रहते हैं, ठीक है। और ये अगर हमें आते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये अगर हमें आगे, तो उसके बाद आगे जो है वो आगे के हम जल्दी से, अगर हमें कोई बोलता है कि हाँ भाई बताओ डब्ल्यू का जो है वो कोड क्या होता है, तो हमें अगर पता है कि टी का होगा, टी का हमें पता है कि टी का 20 होगा, तो हम क्या करेंगे TUBW, ठीक है। तो मीन्स 20 21 22 23, तो डब्ल्यू का जो है वो हमारे पास 23 होगा, तो ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन जब तक हमें ये नहीं आएंगे तो हम जो है वो इनको आसानी से जो है वो नहीं ढूंढ पाएंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनको प्लीज ये जो कोड है इनको सबसे पहले तो अपनी एक नोटबुक जो है उसके ऊपर लिख दो, और उसके ऊपर लिखने के बाद जो है वो इन कोड्स को याद कर लो, ताकि जो हम आगे जो है वो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो है वो आपको आसानी होगी, ठीक है, पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। और अब आ गया हमारा लास्ट वाला, जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब इसमें क्या होता है कि मिक्स्ड सीरीज होती है, इसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि क्या होती है आखिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है तो इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो अब सपोज करो मैंने आपको बताया कि अल्फा न्यूमेरिक मीन्स कि दोनों चीजें जो है वो इकट्ठी होती हैं। अब हमें बोला कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। अब यहाँ पर मिसिंग टर्म जो है वो क्या होगी, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इनके बेसिस पे हमें देखना है कि आगे जो है वो कौन सा नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले को पहले के साथ रिलेट करो, दूसरे को दूसरे के साथ। अब देखो 1 मिनट,
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ये हो गया 5, 5 को हम 7 के साथ देखते हैं, 7 को हम 10 के साथ देखते हैं, 10 को हम 14 के साथ देखते हैं। अब 14 के बेसिस पे हम आगे जो है वो बनाएंगे। अब देखो 5 और 2 7 होते हैं, 5 प्लस 2 जो है वो 7 होते हैं, 7 प्लस 3 जो है वो 10 होते हैं। अब 10 प्लस 4 जो है वो 14 होते हैं, ठीक है, 10 प्लस 4 14 होते हैं। देखो 2 3 4, अगर हम आगे 14 हो गए, आगे अगर हम प्लस जो है वो 5 कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 और 5 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 19 लिख देते हैं। एक दूसरा हमने इनको करना है, ठीक है, इनको, ठीक है, इनको, ये जो हमारे यही है ABC के वो है। G का होता है 7, H का होता है 8, I का होता है 9 एंड देन J का होता है 10। मीन्स कि सीधा चल रहा है GHIJ और आगे हमने क्या लिखना है K, तो मीन्स यहाँ पर K आएगा। उसके बाद देखो 7 और कितने 10 होते हैं, 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 14 और कितने 19 होते हैं, 14 और 5 19, ठीक है, मीन्स 3 4 5, 5 जहां पर हो गए। अब 19 आगे आएगा 6, ठीक है, और 19 और 6 कितने होते हैं, तो 25, तो आगे हमारे पास कितना आएगा 25। तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो मिसिंग टर्म जो है वो है हमारा 19K25, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ओके दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आप वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये जो है यार नंबर सीरीज है, तो इसमें जो है अगर हम इसको धीरे धीरे ही करेंगे तो तभी जो है वो पॉसिबल होगा कि हमें जो है वो समझ आएगी। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो हमें जो है वो समझ नहीं आएगी। तो यार एक नोटबुक रखना साथ में और पेन रखो और उसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे जो है वो हमें जो है वो ये हमारे लिए जो है यार बड़ी आसान है ये। और यहाँ से जो है वो हमें नंबर जो है वो हमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं यहाँ से, ठीक है, फ्री के मार्क्स मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यही तो होते हैं जो हमें जो है वो पेपर में हमें जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्क्स की तरफ जो है वो एग्रेसिव करती है, ठीक है। मतलब उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। और आने वाली वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, इसके ही क्वेश्चंस जो हैं तो उनको हम लेके आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस कितने हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर लिख देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो NEXT नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस ओनली, यार इधर लिख देता हूँ QUESTIONS है, क्वेश्चंस ओनली। सिर्फ हमने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सिर्फ हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसको प्रैक्टिस करेंगे। और हम इसके जैसे हर एक जो है ना, ये जो है सब टॉपिक जो है जैसे नंबर सीरीज है, सिर्फ इसके ऊपर ही हम कम से कम जो है वो 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो है वो हमें पेपर में जो है वो ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे जो है वो हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ जो है वो यार शेयर कर दो यार, ताकि मेरा जो एफर्ट जो है ना तो उसको जो है वो थोड़ी मुझे लगे कि यार मेहनत जो मैंने की है तो उस मेहनत का फल जो है वो मुझे मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।